नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक Q50 ETF के बारे में। देखिए ये ग्लोबल ETF है और इस ETF के बारे में बात करना थोड़ा सा आज इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर काफ़ी बड़ी तेज़ी रिकॉर्ड हुई है, लगभग 4.5 से 5% की। तो ये तेज़ी क्यों थी और क्या इस तेज़ी पर भरोसा किया जा सकता है या फिर नहीं, और इतनी बड़ी तेज़ी की वजह क्या थी, ये सारा चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी के टाइम पे ETF में आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए सारा कुछ समझ लेते हैं। तो देख लीजिए इस ETF का कोड है मॉन Q50, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर। और इस ETF का प्राइस देखिए अब 109 रुपये से ऊपर तक जा पहुँचा है, 109 रुपये 32 पैसे पे। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा अनयूजुअल चीज़ें देखने को मिली। एक दिन में इस ETF में काफ़ी अच्छी तेज़ी रिकॉर्ड हुई है, देखिए 4.58% की, जहाँ पर कि उस दिन मार्केट में काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव था और पहले मार्केट में गिरावट थी, फिर रिकवरी आई और उस बीच इस ETF ने 4.5% की एक ज़ोरदार तेज़ी दिखाई। और देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं वो थोड़ा सा आप इसके इंडेक्स से थोड़ा सा कंपैरिजन करके ही चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए हम वो आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक Q50 ETF है और ये जिस जिस इंडेक्स को ये ट्रैक करता है वो है नैस्डैक Q50। देखिए इसी इंडेक्स को ये ETF ट्रैक करता है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे बड़े ध्यान देने वाली बात है और जो मेन टॉपिक है आज का वीडियो का, वो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए बीते एक महीने में अगर आप इसके इंडेक्स पे नज़र डालेंगे, जिस इंडेक्स को ये ETF ट्रैक करता है, देखिए यहाँ पर अगर आप इसके इंडेक्स को अगर 1 मंथ के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न्स आपको कुछ भी नहीं दिखेंगे। मतलब बिल्कुल फ्लैट है चार्ट और रिटर्न्स भी बिल्कुल फ्लैट हैं, कोई भी रिटर्न्स नहीं है। जहाँ पर एक महीने पहले था वहीं पर आज भी है इसका चार्ट और इसका इंडेक्स, कोई भी रिटर्न नहीं है। पर यहाँ पर अगर आप ये जो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक Q50 ETF है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बीते एक महीने में यहाँ पर आपको रिटर्न्स जो देखने को मिलेंगे वो लगभग 15 से 16% तक के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। तो मेन ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि देखिए इंडेक्स में उतनी कुछ खास तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है और मेन इंडेक्स ही होता है। तो इंडेक्स ने उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं बनाए हैं। इंडेक्स जहाँ पे एक महीने पहले था वहीं पे है आज भी, पर ETF में 15-16% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर अभी के टाइम में अगर आप इस ETF में निवेश करने वाले हैं तो काफ़ी बड़ी तेज़ी आई है विद इन अ शॉर्ट पीरियड, जो कि मार्केट में अभी के टाइम में ये इकलौता ETF भी ऐसा है जो अपने नए हाई पर खड़ा हुआ है और डेली नए हाई पे नए हाई बना रहा है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन तो यहाँ पर बहुत ही तेज़ी देखने को मिली, एक दिन में 5% तक ये ETF लगभग उछल गया और फिर लगभग 1-1.5 बजे के बाद ये सर्किट में भी चला गया ETF। और यहाँ पर बहुत ही हाई डिमांड के चलते यहाँ पर सेलर्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे और यहाँ पर हाई डिमांड के चलते ये ETF हमें सर्किट में भी देखने को मिला। और यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी आए हैं उस दिन, तो वॉल्यूम पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए हमने सेम ETF का NSE पर खोल कर रखा है और कोड देख सकते हैं MON Q50 जो ETF का कोड है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखिए 4 मार्च के दिन, जो थर्सडे के दिन मार्केट खुला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन, फ्राइडे को छुट्टी थी। तो यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा वॉल्यूम्स आए हैं, 2,82,000, जो कि अमूमन यहाँ पर 1 लाख से कम ही वॉल्यूम आते हैं। 68,000 के वॉल्यूम्स आए थे उससे पहले, फिर 57,000 के, फिर 1,18,000, फिर 58,000, 46,000, 55,000। तो वॉल्यूम्स ज़्यादातर केसेस में 1 लाख से कम ही होते हैं। पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी रिकॉर्ड हुई है और उस हाई डिमांड के चलते यहाँ पर 2,82,000 का वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, जो कि टर्नओवर वाइज भी काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ा मूवमेंट, बड़ा चेंजेस, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में भी काफ़ी ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। लगभग 3 गुना का नंबर ऑफ़ ट्रेड्स परफॉर्म हुई हैं। डिलीवरी परसेंटेज 63% का था। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। थोड़ा
इंडेक्स से चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। देखिए मेन तो इंडेक्स ही होता है, सारे ETF किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अगर इंडेक्स से चीज़ें अलग हो रही हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको सोच समझकर काम करने की ज़रूरत है। और ग्लोबल ETF में ऐसे हमने कई बार देखा है कि हाई डिमांड के चलते ETF का प्राइस काफ़ी हद तक ऊपर चला जाता है, और शायद इस बार भी हमें वही चीज़ें दोबारा से देखने को मिली है। और हो सकता है यहाँ से और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा नहीं है। कई बार हमने ये देखा है कि जब प्राइस प्रीमियम पे जाता है तो कई दिनों तक फिर वो प्रीमियम पे ही ट्रेड करता है। वो बात अलग है कि फिर जब एक ना एक दिन फिर वो जो प्रीमियम है वो सॉर्ट आउट होता ही है और फिर वो प्राइस वापस से गिर जाता है। तो ग्लोबल ETF इसलिए थोड़ा से रिस्की कहे जाते हैं। तो कोई भी यहाँ पर बाय करें तो थोड़ा सोच समझ कर करें। और यहाँ पर इस ETF का जो अभी करंट INAV है, जो कि आप मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जो 4 तारीख की NAV है वो 92 रुपीज़ है, और लगभग 15-16% ये ETF अपने प्रीमियम प्राइस पे है अगर आप इसके करंट ट्रेडिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे तो। और उतना ही डिफरेंस है जितना कि इसके चार्ट में हमने अभी आपको दिखाया था। हमने वहाँ पर जो डिफरेंस दिखाया था वो भी हमने आपको 15% से 16% के बीच ही दिखाया था। देखिए एक महीने में यहाँ पर लगभग 0% का रिटर्न है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हमने आपको दिखाया 15% से 15.5% का रिटर्न है। तो उतना ही डिफरेंस है प्रीमियम प्राइस का जितना कि इसके चार्ट में देखने को मिल रहा है विद इन अ मंथ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अभी की जैसा कि हमने कहा कि ये अभी एक तरीके से एकमात्र ऐसा ETF है मार्केट में जो नए हाई पे खड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है इस समय मार्केट में बहुत सारे ETF, लगभग सभी ETF बहुत ज़्यादा गिरावट पे हैं। फिर चाहे वो किसी सेक्टर का ETF हो या किसी इंडेक्स का ETF हो, हर जगह खास करके इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट है। और उस बीच यही एक ETF है जो नए हाई पे नए हाई लगा रहा है। और इवन अगर आप एक साल के चार्ट में देखेंगे तो पिछले जो इसका हाई था 103 रुपये, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी जा चुका है। और वहाँ से जो ये प्राइस है वो देखिए तकरीबन 5% ऊपर जा चुका है। तो इस ETF को कहीं भी अगर किसी ने बाय किया होगा तो आज वो पॉजिटिव में होगा, उसके मतलब फ़िलहाल तो लॉस नहीं होगा, वो पॉजिटिव में आ चुका होगा कहीं भी बाय किया हो उसने। तो अभी के टाइम पे आप कोशिश ये कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर रिस्की लग रहा है और आपको ये डर है कि कहीं यहाँ से गिरावट ना आ जाए वापस से, क्योंकि ग्लोबल ETF में अक्सर हमें देखने को मिलता है ये चीज़ें, तेज़ी और गिरावट चलती रहती है काफ़ी हद तक। तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग करके किसी इंडियन मार्केट के ऐसे सेक्टर के ETF में या इंडेक्स के ETF में निवेश कर सकते हैं जहाँ पर कि आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और आज की डेट में वो आपको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ से पूरा प्रॉफिट टेकिंग करें, थोड़ा बहुत आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में ये ETF और भी ऊपर चला जाए, क्योंकि डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है ग्लोबल ETF में, तो उसके चलते ETF बहुत ज़्यादा ऊपर तक भी चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट ऐसा ही करें, हमने सिर्फ आपको एक व्यू दिया है। बाकी कोई भी एक्शन परफॉर्म करें इसी ETF में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था और जानकारी पर्पज़ के लिए था। यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है। कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद करें, और अपने तरफ से भी अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही कोई एक्शन परफॉर्म करिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा अपडेट इस ETF के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।